Good morning, all of you. Today we are going to start new lesson, chapter number 6, The Junk Seller from your NCERT textbook. Target learning outcome from this lesson. First, to convert maths with daily life activity. Second, to find out their own method to solve multiplication sums. Third, to sensitize themselves towards the help who do cleaning working our society. See the different type of pictures. Picture 1, this is the picture of junk seller. Picture 2, this is the picture of waste material a person collect from our house. Picture 3, this is the shop of junk seller. Picture 4, this is the picture of junk collector. क्या आप कभी कोई कबाड़ी वाली से मिले हो जो कबाड़ यानी के टूटा फूटा सामान बेचती हो। यहाँ पर एक किरण नाम की लड़की है। हमने पिक्चर 1 में देखा वो किरण नाम की लड़की है, वो जंक सेलर का काम करती है जो पुराना टूटा फूटा सामान बेचती है। हमारे घर पे पुराना सामान होता है वो हम लोग फेंक देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, पेपर की पस्ती इत्यादि। पुराना सामान लेने के लिए घर पे कोई भी पर्सन आता है, मैन हो या वुमन हो, जो पुराना सामान ले जाता है और उसके बदले में हमें वो थोड़े बहुत पैसे दे जाता है। बाद में वो जंक कलेक्टर कलेक्ट करके जंक सेलर की दुकान में बेच देते हैं। आइए अब आगे देखते हैं जंक सेलर की स्टोरी। हैव यू एवर मीट अ कबाड़ी वाली, अ वुमन हु सेल जंक? क्या आप कभी कोई कबाड़ी वाली से मिले हो जो जंक का काम करती हो? दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज अ जंक शॉप इन पटना। ये किरण की एक सच्ची कहानी है, उसकी पटना में जंक की शॉप है। आई स्टडी इन द हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। वो उसके गांव में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी है। माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज। उसके पापा चाहते थे कि वो लड़के की तरह पढ़े। आई लव हिंदी एंड साइंस। उसे हिंदी और साइंस बहुत पसंद था। बट आई हेट मैथ्स। उसे मैथ्स अच्छा नहीं लगता था। टुडे मैथ्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। आज उसे पता चला कि उसकी शॉप में मैथ्स कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसे की काउंटिंग करनी होती है तो मैथ्स तो आना चाहिए। आई कुड नेवर इमेज इन दिस स्कूल। सी द स्लाइड। कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो हमें रुपीज और पैसे की जरूरत रहती है। वी हैव ऑलरेडी learn about in second standard rupees and paise. So here one time we have to repeat again. Rupees and paise. The currency in India is rupees. The symbol for the rupees is, see the symbol of rupees in this slide. 1 rupees is equal to 100 पैसे। यहाँ 1 पैसे दिए, ऐसे 100 पैसे कलेक्ट करोगे तब 1 रुपीस बनता है। अब आपके पास 50-50 पैसे के 2 कॉइन है तो कितने रुपीस बनेंगे? तो भी 1 रुपीस बनता है। और 25-25 पैसे के 4 कॉइन हो तो भी 1 रुपीस बनता है। इज इट क्लियर? See the slide. This is the current Indian currency. Rupees 1 rupees note, 5 rupees note, 10 rupees note, 20 rupees note, 50 rupees note, 100 rupees note, 200 rupees note, 500 rupees note, and 2000 rupees note. See the coin. Coin of 1 rupees, coin of 2 rupees, coin of 5 rupees, and coin of 10 rupees. See the slide. What about you? Do you also find maths difficult? आपके मायने में क्या लगता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है? In my point of view, no. I do not find maths difficult. It becomes easy if it is practiced when regularly. Next, what is the most difficult thing in your maths book? In my point of view, nothing is difficult in my maths book. All topics look easy to me. Next question. What do you think is the easiest lesson?
आपके महीने में सबसे इजी लेसन कौन सा है? आप क्या सोचते हो? ऑल द लेसन आर इक्वल लेवल एंड इजी. दिस इज डिपेंड अपॉन अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे लेसन इजी लगेंगे. आप अब नेक्स्ट स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. व्हेन आई वाज यंग, जब वो किरण यंग थी, माय फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट. उसके पापा एक्सीडेंट में मर गए थे. सो माय मदर वर्क एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस. उसकी मम्मी जो थी वो हर एक के घर में सर्वेंट का काम करती थी. इट मीन्स नौकरानी का. वी हैड अ डिफिकल्ट टाइम. उस समय बहुत डिफिकल्ट था, मुश्किल का समय था. आई हैड अ लीव स्कूल आफ्टर 8. उसने 8 स्टैंडर्ड के बाद स्कूल छोड़ दी. आई वांटेड टू स्टडी बट आई वांटेड स्टडी मोर बट माय मदर गॉट मैरिड. वो आगे पढ़ना चाहती थी बस, परंतु उसकी जो माता थी उसने उसकी शादी कर दी. माय हस्बैंड फैमिली लिव इन अ मड हाउस. अब किरण की जो फैमिली थी, उसके हस्बैंड की फैमिली, वो मड मीन्स मिट्टी के मकान में रहती थी. हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल. उसके दो भाई और उसकी बहन स्कूल नहीं जाते थे. ही हैड अ टी स्टॉल. उनका चाय की दुकान थी. छोटा था स्टॉल था. Find out how much for a cup of tea. Ask people and find out the cost of a cup of tea. अब आपको तो पता है, छोटी सी चाय की दुकान होती है तो वहां पर रेट अलग होता है. अब बड़ी सी होटल होती है तो होटल का रेट अलग होता है. तो आई विल एक्सप्लेन द आंसर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. अ टी स्टॉल में ₹5 चलता है. अ होटल होटल का रेट है ₹10. If a person who runs a tea stall earn in ₹30 in a day, how much will he earn in 10 days? अब चाय के स्टॉल पर एक दिन में ₹30 कमा लेता है, तो 10 डेज में कितने कमाते होगा? अगर आपको पता ही है कि एक दिन का रेट दिया और ज्यादा का निकालना है, तो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे. तो अर्निंग इन अ 1 days is equal to ₹30. So earning in a 10 days is equal to 10 multiplied ₹30 is equal to 300. आप जब आपकी कॉपी में आंसर लिखोगे तो फुल स्टेप के साथ लिखोगे. इज इट क्लियर? एंड इन अ मंथ, 1 मंथ के 13 डेज होते हैं, तो एक दिन में ₹30 कमा लेता है. तो पूरे मंथ के कितने होंगे? 3030 multiplied ₹30 is equal to ₹900. We will continue our story. I thought of starting my own business. I thought I should open a bangle shop or a tailor shop. But my uncle said that we could earn a lot by opening a junk shop. In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of ₹8,000 for the shop. Find out what is loan. Money that someone lends you where you do not have money with you. आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है और आपको कुछ बड़ी चीजें खरीदनी है, जैसे कि मकान खरीदना है, बाइक खरीदना है, कुछ रेफ्रिजरेटर खरीदना है. यूजुअली बैंक गिव अस लोन. तो आप बैंक में से लोन ले सकते हो. सम टाइम फॉर सम मनी लेंडर. आप मनी लेंडर मीन्स जो ब्याज का बिजनेस करता हो, वो भी बैंक की तरह ब्याज का बिजनेस करते हैं तो वो भी लोन देते हैं कई बार. बट दैट मनी इज गिवन बैक टू द बैंक. आप जितने रुपीस की लोन लेते हो तो ब्याज के साथ आपको बैंक के अंदर जमा करवाना पड़ता है, तो बैंक को भी फायदा चाहिए ना. इन अ पार्ट along with some extra money, it means called interest. Have you ever heard of someone taking a loan? For what? In my point of view, yes, I heard a person took a loan to start his shop. ये किरण की तरह. How much loan was taken? आपको जितने पैसे की जरूरत होती है उतने पैसे की आप लोन ले सकते हो. In my point of view, he took ₹10,000. How much money was pay back? तो he pay back ₹11,000 after 1 year. तो आपने जितने की लोन लिए वो
इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा. Hariya and Babu want to buy a hand cart for rupees 300. See the picture of Hariya, see the picture of Babu. अब हरिया क्या बोलता है? I have taken a loan of 300 rupees from a bank for 6 months. हरिया ने बैंक में से 300 rupees की लोन ली है 6 month के लिए. I will pay rupees 51 every month to the bank. वो बोला है मैं बैंक में 51 rupees जमा करवाता हूँ every month. और बाबू क्या बोलता है? But I have taken a loan of rupees 300 from Chunilal. After 6 months, I will pay back rupees 360. Total money Hariya has to pay. 6 multiply 51 is equal to 306 rupees. Babu has to pay 360 rupees. Hence, Babu will have to pay back more money than Hariya. Thank you. Have a good day.